बाप दादा ने भी बोला, इसलिए ही मिलन पर्दे के पीछे अच्छा होता है। क्या? ऐसा संबंधी जो शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पड़ा है, गोप और गोपियां, जिसका अर्थ है गुप्त संबंध जोड़ने वाले। गोपियां हैं तो उन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा है। 16,000 गाई हुई है, और गोप हैं तो उनको भी पता है। जिन गोपों ने या तो बाप के रूप में अपनी बेटी अर्पण की है, या तो भाई के रूप में अपनी बहन अर्पण की है, या तो मामा के रूप में अपनी भांजी अर्पण की है, या तो चाचा के रूप में अपनी भतीजी अर्पण की है उस भगवान को। ऐसे ही और भी अनेक संबंध हैं, वो जानते हैं पुरुष रूप में। क्या? कि ये 16,000 गोप और गोपियां कौन कौन हैं, कौन कौन ने वो गुप्त संबंध जोड़ा है। जिनके अंतिम पुरुषार्थ का प्राप्ति का रूप क्या होता है? उन गोप गोपियों के अंतिम पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होती है, प्राप्ति क्या होती है, जो गाई हुई है शास्त्रों में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अतीन्द्रिय सुख जो 10 इंद्रियों के प्रैक्टिकल संबंध से परे की बौद्धिक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचने वाले ये 16,000 गोप गोपियां भगवान का संग का रंग लेकर के उस स्टेज पर पहुंचते हैं जो अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। जिस अतीन्द्रिय सुख की रचना सतयुग के आदि राधा कृष्ण माने गए हैं, जो कीर्तन में बोलते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही नारायण है, वही कृष्ण है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता वो रचना है या रचयिता है? सतयुगी मनुष्य सृष्टि का है रचना है? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। रचना है नीचे है, रचयिता लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं। जो ऊपर खड़े हुए रचयिता अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं या इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं? हैं अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले। वो ऊंचे से ऊंची पीढ़ी है जो संगम युग में बनती है, जिसे कहते हैं स्वर्णिम संगम युग। स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। भगवान का स्पेशल युग है, जहां
ऐसी पीढ़ी तैयार होती है जो अतीन्द्रिय सुख से बच्चे पैदा करती है। 9 इंद्रियों 10 इंद्रियों से परे की स्टेज, मन बुद्धि की स्टेज, जिस स्टेज में इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत परे की स्टेज में चली जाती है आत्मा। जो स्टेज भोगने वाला सर्वोपरि व्यक्तित्व शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, हीरो पाटधारी के रूप में पूजा जाता है। उसका परिचय देने के लिए बोला कि कास्केट में उसका परिचय दिया हुआ है। जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चा बुद्धि बच्चे हैं वो जड़ चित्रों पर समझेंगे और समझाएंगे, और जो एडवांस नॉलेज लेने वाले बाप समान बच्चे हैं, रुद्रमाला के बच्चे कहे जाते हैं, असल सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो जड़ चित्र पर समझाएंगे या चैतन्य चित्र को समझेंगे और समझाएंगे? है चैतन्य चित्र पर समझेंगे और चैतन्य चित्र पर समझाएंगे, पहचानेंगे।